बाप की अहमियत जानो। माँ बाप अजीम नेमत है, एक बार चले जाए तो पता लगता है, तो पता चलता है। माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की कदर जानो। माँ बाप अल्लाह ताला की अजीम नेमत है। आज कहते हैं कि हमें क्यों रोका जाता है, हमें क्यों टोका जाता है। अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से जाए। याद रखना, एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा लम्हा आएगा, एक ऐसा पल आएगा, एक ऐसा समय आएगा जो कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई पूछेगा नहीं। अपनी मर्जी से आओगे, अपनी मर्जी से जाओगे, कोई समझाने वाला नहीं होगा। आज कहते हो कि हमें क्यों समझाया जाता है, हमें इतना क्यों बोलना जाता है, हमें इतना क्यों टोका जाता है। कोई बोलने वाला नहीं होगा, कोई समझाने वाला नहीं होगा, कोई गेटों पर इंतजार करने वाला नहीं होगा। एक बार माँ बाप चले जाएंगे, एक बार माँ गुजर जाएगी, माँ बाप चले जाएंगे, तब पता चलेगा। अपनी मर्जी से आना है, अपनी मर्जी से जाना है, कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई ख्याल आप करने वाला नहीं होगा। अगर माँ बाप चले गए, माँ बाप को राजी करो, माँ बाप को राजी करो। माँ बाप अजीम नेमत है, इनकी कदर जानो। पता तब चलेगा जब चेहरा छुप जाएगा, चेहरा चला जाएगा, जब जो आपको जो बुरा लगता है, जिनका कहना, जिनका समझाना, जिनका बोलना आज बुरा लगता है, एक ऐसा वक्त आएगा वो चरपाई उठा दी जाएगी, माँ बाप चले जाएंगे। लगता है एक ऐसा वक्त आएगा वो चरपाई उठा दी जाएगी, और चरपाई उठा दी जाएगी, फिर कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई समझाने वाला नहीं होगा, कोई यूं इंतजार करने वाला नहीं होगा, कोई यूं गेट पर नजरे डाल के इंतजार करने वाला नहीं होगा कि मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटा कब आएगा। और इनका बोलना, इनका समझाना जो बुरा लगता है, वक्त आएगा कोई बोलने वाला नहीं होगा, कोई समझाने वाला नहीं होगा। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ बाप की राजी में, माँ बाप राजी है, माँ बाप खुश है तो जन्नत है। माँ बाप अगर राजी है तो अल्लाह राजी है, नबी राजी है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ की खुशी में जन्नत है, माँ बाप की नाराजगी में दोज़ख है। माँ बाप को राजी करो, कैसे भी करके माँ बाप को राजी करो। ये अजीम नेमत है, एक बार चले जाए फिर दोबारा लौट के नहीं आते। फिर घर में सब कुछ होगा, तमाम चीज़ें होगी, सब होगा, पर माँ बाप नहीं होंगे। सब चीज़ें होंगे फिर भी घर सुना लगेगा। आज जिनकी कदर मालूम नहीं है, आज पता नहीं, सबसे अच्छे से बात करते हैं, सबसे हुस्ने सुलूक अच्छे से हम बात, अच्छे अखलाक के साथ सबसे हम बात करते हैं, पर माँ बाप के साथ हम अच्छे अखलाक, माँ बाप के साथ अच्छे अखलाक से, हुस्ने सुलूक के साथ अच्छे तरह से बात आज के लोगों के अंदर है कि माँ बाप के साथ अच्छे से बात, सबसे अच्छे से बात करेंगे, पर अपने माँ बाप से अच्छे से बात नहीं करेंगे। यार, जो जन्नत तेरी है, जो जन्नत तेरी है, जिनको राजी करने से खुदा राजी होता है, नबी राजी होते हैं, आज उन्हीं को नाराज करके बैठा है, आज उन्हीं को नाराज करके बैठा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ बाप को राजी करो, माँ बाप को राजी करो। माँ को कुछ भी नहीं चाहिए, माँ बाप को कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए, मेरा लाल मेरी नज़रों के सामने हो, मेरा लाल मेरी नज़रों के सामने हो। माँ बाप कुछ भी नहीं चाहते। जब हम खाना खा ले, बच्चे जब खाना खा ले, माँ खाना बना देगी, जब तक नहीं खाएगी माँ, जब तक बच्चे नहीं खाएंगे, भूखे पेट भरने का बहाना बना देगी, पर बच्चे को पेट भर के खिलाएगी। यार, ऐसी मोहब्बत करने वाला कहाँ मिलेगा? जिनको आज धुतकारते रहते हो, जिनके पास सामने बैठना भी गवारा नहीं करते, और जिनको ना पसंद करते हो, जिनका बोलना, जिनका समझाना, जिनका टोकना आज बुरा लगता है। जब माँ बाप चले जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे, तब पता चलेगा माँ की अहमियत का क्या है। फिर कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा, कोई यूं, यार सब कुछ होगा पर माँ बाप नहीं होंगे। एक ज़माना, एक वक्त आएगा कि सब कुछ है पर माँ बाप नहीं है। माँ बाप की कदर जानो। आज कहना आसान है, आज कहना आसान है, जो कुछ हो, आज जो कुछ हो वो माँ बाप की बदौलत हो। आज जो कुछ बने हो वो माँ बाप की बदौलत है। माँ बाप की कदर करो, माँ बाप के साथ अच्छे अखलाक, अच्छे से अच्छे अखलाक,
اچھے سے اچھے لہجے کے ساتھ حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ کرو، اچھے سے بات کرو، سب کے ساتھ اچھے سے پیش آتے ہو، پر ماں باپ کے ساتھ نہیں۔ ماں باپ کے ساتھ بھی بہت اچھا سے بھی اچھا پیش آؤ، یعنی ان کے ماں باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، عرض کا رحمان راضی ہے، نبی راضی ہیں، ماں باپ کو راضی، عرض کا رحمان راضی ہے، نبی راضی ہیں، ماں باپ کو راضی۔ کس مصیبت سے پالا ہوگا ماں نے، کس مصیبت کس تکلیف سے تمہیں اتنا بڑا کرا ہوگا، کس مصیبت سے پالا ہوگا ماں نے، کس مصیبت کتنی مصیبت سے تمہیں پالا ہوگا، کتنی تکلیفیں سہ لیتی ہے تمہیں۔ اگر بچہ بیمار پڑے تو ماں کی نیند اڑ جاتی ہے، رات بھر جگی رہتی ہے، دیکھ بھال کرتی ہے۔ یار ایسا محبت کرنے والا آج کے زمانے میں، ایسا محبت کرنے والا بھی ملے گا؟ ایسی جو بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو رات کی نیندیں اڑ جاتی ہے، رات بھر جگی رہتی ہے، تکلیف سے ماں نے پالا ہے، کس مصیبت سے۔ گرمیوں میں پیڑ کے چھائے، دیوار کا چھایا، چھت ڈھونڈتے ہیں، چھائے کے لیے ہم چھت ڈھونڈتے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ کبھی چھائے کے لیے ہم چھت، پیڑ کا چھایا ڈھونڈتے ہیں، ہم پیڑ کے چھائے کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، دیوار کا چھایا کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ جو چھت تمہیں چھایا دے رہی ہے، جو پیڑ تمہیں چھایا دے رہی ہے، اس نے کتنا دھوپ سا ہوگا، دیکھو اس نے کتنا دھوپ سا ہوگا، جو تمہیں دھوپ سہ کے بھی تمہیں سایہ دے رہی ہے۔ ماں باپ، جو ماں باپ آج میں پال پوس کے بڑا جو کرے ہیں، ماں باپ نے کتنا، ماں نے کتنا دھوپ، کتنی ماں باپ نے دھوپ سا ہوگا، جو آج تمہیں چھت دے رہے ہیں، جو تمہیں چھایا دے رہے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ چھایا چل گیا نا تب پتہ چلے گا ماں کی اہمیت کیا ہے، باپ کی اہمیت کیا ہے۔ ماں باپ عظیم نعمت ہیں، ان کو راضی کرو۔ آج جب تک ماں باپ کا ہاتھ ہے، ماں باپ کا ہاتھ ہے، کوئی طرح کی تکلیف، ماں باپ ہر طرح سے بچے کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، ہر طرح سے جو بھی مشکلات سب جھیلتے ہیں، پر بچے کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، ہر طرح سے ان کو خوش رکھتے ہیں۔ پر ہم بھی دیکھیں کہ ہم ماں باپ کو خوش رکھ پاتے ہیں؟ ہم دیکھیں کس طرح سے ہم ماں باپ کو خوش رکھتے ہیں۔ ماں باپ نے ہر طرح سے ہمیں خوش رکھا، ہر طرح سے ہمیں خوشی دینے کی کوشش کی۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ یار دو چار باتیں سن بھی لو، پر ماں باپ کو خوش رکھو، ماں باپ کو ناراض نہ کرو۔ ماں باپ کی اگر دو چار باتیں بری بھی لگ گئی، دو چار باتیں سن کے بھی ماں باپ کو راضی رکھو۔ ماں باپ جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ان کو راضی کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، نبی راضی ہوتا ہے۔ ان کو خوش رکھو، بے شک دو چار باتیں سن لو، پر ماں باپ کو ناراض نہیں کرو، ماں باپ کے ساتھ ہمیں بھی چاہیے کہ ماں باپ کو ہم خوش رکھیں۔ یار دو چار باتیں سن لیں، پر ماں باپ کو ہم خوش رکھیں، ماں باپ کو ہر طرح سے ہم خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ یار ماں باپ نے کس طرح ہمیں پالا پوسا ہوگا، کس طرح سے ماں باپ نے ہمیں اتنا بڑا کیا ہوگا، کبھی سوچے ہو؟ آج بات کرنا ہے، آج سب سے اچھے سے بات کیا، اچھے سے پیش آئے سب کے سامنے، پر ماں باپ کے سامنے نہیں، ماں کے سامنے نہیں۔ ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہ کرو، یہ جنت ہے تمہاری، ان کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے، نبی راضی ہوتے ہیں، ان کو راضی کرو۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کو راضی والا ہے۔ یار ماں کی محبت چھوڑ کے کن کی محبت میں آج پڑ رہے ہیں؟ ان کی نبی کی محبت کو چھوڑ کے، نبی کی محبت کو چھوڑ کے آج جن کی محبت میں، کن کی محبت میں آج پڑ رہے ہیں؟ گھنٹوں بات کرنا ہے، گھنٹوں بات کرتے ہو، کبھی ماں باپ سے بھی بات کیا کرو، کبھی ماں سے بھی بات کرا کرو۔ یار ماں باپ کو کچھ نہیں چاہیے، ماں بس یہ چاہتی ہے کہ میرا لال میرے آنکھوں کے سامنے ہو۔ یار ماں باپ کچھ بھی نہیں چاہتے، وہ ہمیشہ خوش رہے، میرے بچے، میرا لال ہر دم خوش رہے۔ اس طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کرو، ماں باپ کو خوش رکھو۔
माँ बाप अजीम नेमतें, इनकी कदर जानो, फिर चले जाएगी। जो चले जाएंगे फिर पछताने से, उस समय पछताने से, अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं। अभी वक्त है, माँ बाप की कदर जानो, माँ बाप को राज़ी करो, जाया करो, अपनी जन्नत की नसीदी को जाया करो। माँ का पाँव बड़े अदब से दबाया करो और अपने माँ बाप को ना सताया करो, और अपने माँ बाप को ना सताया करो। अगर रब की रज़ा चाहते हो, अगर रब की रज़ा चाहते हो तो माँ बाप को नहीं सताओ। माँ बाप खुश है, माँ बाप राज़ी है तो अल्लाह राज़ी है, नबी राज़ी है। माँ बाप को खुश रखो, हर तरह से माँ बाप को राज़ी करने की कोशिश करो। और याद रखना, जब माँ बाप का एक बात, जब तक माँ बाप का सिर पर छाया है, पकड़े हुए हैं, माँ का छाया है, माँ बाप का छाया है, अगर ये छाया एक बार उठ गया तब पता चलेगा माँ की अहमियत क्या होती है और बाप का प्यार क्या होता है, माँ की अहमियत क्या है। और जो इनका बोलना, इनका जो समझाना, और जो बुरा लगता है आज, इनका जो समझाना बोलना आज जो बुरा लगता है तुम्हें, जब ये छाया उठ जाएगा सिर पर से तब पता चलेगा। माँ की अहमियत करो, माँ बाप की कदर जानो, माँ बाप को हर तरह से खुश रखो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ राजी है, माँ बाप राजी है तो जन्नत है, माँ बाप नाराज है तो दोज़ख है। माँ बाप को खुश रखो, और जो तुम्हें इनका बोलना, इनका समझाना, इनका रोकना, इनका टोकना, और जो बुरा लगता है तुम्हें, एक वक्त ऐसा भी आएगा, एक वक्त ऐसा भी आएगा जो चरपाई तुम्हें सबसे बुरी लगती थी, और उसको भी उठ जाना है, उनको भी चले जाना है। फिर वाला नहीं होगा, शायद कोई पूछने वाला नहीं होगा कि बेटा इतनी देर हो गई या सब सो गए। एक बुरी माँ है जो जगी है, जो बुरी माँ है, सब खाना खा लिए पर माँ खाना नहीं खाती। माँ खाना नहीं खाती। जब मेरा लाल आके खाना खाएगा, मेरा लाल जब खाना खाएगा उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी वाला भी मिलेगा। ऐसी मोहब्बत को छोड़ क्या किस करने वाला काम मिलेगा। आज तुम्हें माँ बाप का बोलना, रोकना, टोकना, देर आने पर बेटा इतनी देर ही क्यों हो गई, आज जो पूछने वाला, एक दिन ऐसा वक्त आएगा कोई पूछने वाला नहीं होगा। शायद ऐसा वक्त आएगा जो पूछने वाला कोई नहीं होगा। और जो ये चरपाई तुम्हें बुरी लगती है, एक दिन इनको चल उठा दिए जाएंगे। फिर कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हें पूछने वाला, समझाने वाला नहीं होगा। आज कहते हो कि माँ को तुम रखो, हम इनके साथ नहीं रह सकते, तुम रखो माँ बाप को, हमें इनके साथ रहा नहीं जाता, हम इनके साथ नहीं रह सकते। याद रखो एक वक्त था जब तुम किसी चीज़ के लायक नहीं थे। माँ ने किस मुसीबत से तुम्हें पाला, किस मुसीबत से तुम्हें पोसा, किस मुसीबत से तुम्हें आज बड़ा करा। आज तुम कहते कि हमें इनके साथ रहा नहीं जाता, हमें इनके साथ नहीं रहना। आज तुम्हें कहते हो इनके साथ हमें नहीं रहना। तुम रखो यार अपनी जन्नत को। तुम जो जन्नत तुम्हारी उसको तुम बोझ बना के रखे हो, बोझ समझते हो। जो तुम्हारी जन्नत है उसको बोझ समझते हो। यार ये तुम्हारी जन्नत है। माँ बाप की अहमियत जानो। माँ बाप कहते हैं कि इनके साथ हम नहीं रह पाएंगे। अपनी जन्नत को तुम बोझ माने हुए, जन्नत को बोझ माने हुए। बोझ नहीं है, जन्नत है तुम्हारी, इसको बोझ समझे हुए हैं जन्नत को। इनके साथ हमें नहीं रहा जाएगा, इनके साथ हम रह नहीं पाएंगे। आज माँ बाप की कदर मालूम नहीं है। जब इनका सिर से छाया हट जाएगा तब माँ बाप की अहमियत जानोगे। जब जो चेहरे तुम्हें बुरा लगता है, जिनका बोलना, रोकना, टोकना जो तुम्हें बुरा लगता है, ये चेहरा एक दिन कफन में छुप जाएगा, मिट्टी में छुप जाएगी। फिर तुम चाहोगे लौट के आ जाए, दोबारा लौट के नहीं आएगी। फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। माँ बाप की अहमियत जान। माँ बाप ने किस मुसीबत में, किस तकलीफ़ से तुम्हें पाला हुआ। हर खुशी, हर अपनी ख्वाहिशों, अब अपनी खुशी, अपनी ख्वाहिशों को आप पर कुर्बान करें।
آپ پر قربان کری اور آپ کی خوشی کو، آپ کو خوشی، آپ کی ہر طرح سے خوشی رکھا، آپ کو ہر طرح سے خوشی دینے کی کوشش کی۔ ماں باپ عظیم کو راضی کرو، ماں باپ عظیم نعمت ہے، ماں باپ کو راضی کرو، ہر طرح سے ماں باپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرو، ہر طرح سے ماں باپ کو خوش رکھو، ماں باپ کو راضی کرو۔